जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रही हूँ। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति दिखाई देती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों के बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्रुतकीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया, उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह देकर कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल ऋषि से कर दिया। कौंडल ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम में चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहीं पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की सारी महत्वता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडल ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ से बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतें आकर पहाड़ टूट पड़ा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ने वैसा ही किया और सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी का जो डोरा होता है उसे पुरुष भी बांध सकते हैं और उसको स्त्रियां भी बांध सकती हैं। स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए और पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। और जो आज के दिन 14 का विशेष महत्व होता है। 14 दीपकों का दान करना चाहिए। 14 आप बत्तियों का एक ही दीपक में जला करके दान कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शेष नाग बनाकर भगवान अनंत यानी श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अनंत का डोरा जो भी बनाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको अनंत श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अनंत चतुर्दशी का डोरा कैसे बनाते हैं, पूजा सरल विधि से कैसे करते हैं, वीडियो चैनल पर अपलोड है। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। बने रहिए मेरे चैनल पर।